स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं वार्नर थ्योरी क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्लास 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें एक वार्नर थ्योरी आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं वार्नर थ्योरी होता क्या है। देखिए, तो हम समझते हैं एग्जैक्टली वार्नर थ्योरी कहना क्या चाहता है। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है K4FeCN6, तो वार्नर थ्योरी ये कहना चाहता है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के पास दो तरह की वैलेंसीज होती है। इस सेंट्रल एटम के पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। वो वैलेंसीज का नाम क्या है? एक को आप कह सकते हो प्राइमरी वैलेंसी, एक को आप कह सकते हो प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को आप कह सकते हो सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ये हुआ कि वार्नर थ्योरी ये कहना चाहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। बट ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल एटम के बारे में एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है? एग्जैक्टली कहना ये चाहता है कि जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है, ये बताना चाहता है ऑक्सीडेशन नंबर को लेके, ऑक्सीडेशन नंबर को लेके बताना चाहता है कि सेंट्रल एटम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। मतलब बेसिकली चार्ज यहाँ पे कितना बनने वाला है, जितना भी चार्ज बनेगा उसी को हम कह देंगे कि ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। और जो ही ऑक्सीडेशन नंबर आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल एटम का क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी समझते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है? सेकेंडरी वैलेंसी ये कहना चाहता है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब इस सेंट्रल एटम का जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कहलाएगा कि वो सेकेंडरी वैलेंसी है। ओवरऑल आपने ये सीखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ये कहना चाहता है कि उस सेंट्रल एटम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है, और सेकेंडरी वैलेंसी ये कहना चाहता है कि इस सेंट्रल एटम का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है, तो फाइनली समझिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई +1 x 6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू +2। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन के पास प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड आपको यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इस सेंट्रल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी जो बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आयरन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है। तो आयरन के बगल में जो अपना लिगेंड है CN, ये CN एक्चुअली क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे 6 नंबर में है। इसका मतलब CN जो लिगेंड है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयरन को डोनेट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो बन जाएगा 6 बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, 6 आ गई।